सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने गवर्नमेंट जॉब ले ली। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। जब आपका मोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हो तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन को कम करना ही पड़ता है। सुबह तक पढ़ता था 5:30-6 तक लगातार। प्री में रीजनिंग में तुम्हारे 50 में 50 है और मेंस में 90 में से 90। जब बेटा बाप से भी अच्छी किसी पोस्ट पे चले जाए तो वो तो फिर अलग ही मूवमेंट होता है। कई बार क्या होता है कि ऑन कैमरा चीजें अलग बताई जाती हैं, ऑफ कैमरा चीजें अलग होती हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। आइए सरकार मिलवाते हैं आपको एक 2025 एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन हाँ, इनका ये कहना है मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। किस्मत वाकई में ही सरकार होती है। अगर आप किस्मत पे ट्रस्ट कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन किस्मत और मेहनत अगर मिल जाएं तो सरकार सफलता के मजे ही कुछ अलग होते हैं। सुशांत यादव 2025 एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड, बेटा अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम सुशांत यादव है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक की है। मैं 2024 बैच का पास आउट हूँ। अच्छा, बीटेक कंप्लीट। जी सर। ठीक है। और मैंने 24 बैच खत्म होते ही मेरी प्लेसमेंट लगी, लेकिन मैंने प्लेसमेंट को ज्वाइन ना करते हुए मैंने ये गवर्नमेंट जॉब की ओर अपना। बीटेक कौन सी स्ट्रीम से की थी आपने? सर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अच्छा, और फिर जॉब मिली थी आपको? जी सर, जॉब मिली थी मुझे, तो फिर मैंने जॉब से ड्रॉप आउट ले लिया। क्यों, रीजन? और सच बताना। देखो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सेम टू सेम रहता हूँ। जो सच्चाई है वो पता चले तो अच्छा लगता है ना। कई बार क्या होता है कि ऑन कैमरा चीजें अलग बताई जाती हैं, ऑफ कैमरा चीजें अलग होती हैं, तो जो चीजें रियल हो वही चीजें डिस्कस हो, बच्चों तक पहुंचे तो अच्छा लगता है। क्या रीजन था? सर एक्चुअली मेरा कॉर्पोरेट की तरफ उतना मोटिवेशन नहीं था। मेरा झुकाव हमेशा से ही सरकारी नौकरी की तरफ रहा। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि पैकेज वगैरह ना मिलना, गुड़गांव नोएडा के धक्के खाने, वो मेट्रो में जाना, वो वापस आना, उसके कारण वो उस फील्ड में नहीं जाते आगे। हाँ सर, वो भी रहता है और फिर से मेरा फैमिली मोटिवेशन भी था। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, पापा यूपी पुलिस में? ऐसा ही है। कहाँ ड्यूटी उनकी? सर भदोही में है। भदोही, ज्ञानपुर। अच्छा अच्छा। और फैमिली में कौन कौन है? और फैमिली में मेरी बहन है और मेरा भाई है, मम्मी है और पापा। तुम 4 जने हो, बहन, भाई, मम्मा, पापा। मेरा छोटा भाई है। अच्छा, एक छोटा भाई, मतलब टोटल 5 जने हो। 5। सिस्टर क्या करती है? सर मेरी सिस्टर मास्टर्स कर रही हैं। आपसे बड़ी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। आपसे बड़ी है? जी सर। आप बीच की हो मतलब फैमिली यस में? सर। ठीक है। तो सिस्टर मास्टर्स कर रही है तो उनके लिए भी प्राउड मोमेंट होगा, छोटे भाई ने गवर्नमेंट जॉब ले ली। जी सर, बिल्कुल वो मूवमेंट हुआ तो उन्होंने भी अपने कॉलेज में अपने फैकल्टीज़ को, प्रोफेसर्स को मिठाइयाँ बांटी थी, अपने दोस्तों को बांटी थी। प्राउड तो मोमेंट मतलब तो था। एक सरकारी नौकरी के जो खुशी है वो उधर भी सेलिब्रेट हो रही है। जी सर, वो तो है। तो छोटे भाई का क्या रिएक्शन? छोटा भाई कौन सी क्लास में है? सर छोटा भाई ने भी अभी जस्ट ही ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट। डीयू से ग्रेजुएशन करके। तो उसके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी कि बड़ा भाई ने। Yes, sir. और ग्रेजुएशन और जॉब में कितने साल का डिफरेंस आपका? सर मेरा मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन की है उसके बाद मैंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ये सीजीएल का। सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने गवर्नमेंट जॉब ले ली? यस सर। तो भाई फिर तो क्या कहना है, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? तो जैसे पापा ने मुझे भेजा तो पापा को एक होता है, एक स्टीरियोटाइप था कि हाँ बच्चे को छोड़ेंगे दिल्ली में, थोड़ा 2 साल 3 साल लगेगा, फिर उसके बाद से सेटल हो जाएगा। पर अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया तो पापा को थोड़ा शॉकिंग तो था कि हाँ अरे लड़के ने पहली बार मार दिया चौका। में मार दिया। तो प्री निकला तो थोड़ा प्राउड मूवमेंट हुआ। फिर मैंने बताया कि नहीं पापा अभी तो मेंस है, तो ठीक है। उन्होंने भी थोड़ा उसके लिए मोटिवेट किया कि हाँ कर लो देखो हो जाए। तो फिर भी डाउटेड था। स्कोर कार्ड आया फिर मेंस का मैंने दिया। तब उनको फिर एक होता है ना कि जब बेटा बाप से भी अच्छी किसी पोस्ट पे चले जाए तो वो तो फिर अलग ही मूवमेंट होता है सर। तो ऐसी एक बच्चे की और स्टोरी थी, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, वो भी सिलेक्ट होके आया था। तो उसका कहना ये था मेरे पापा कांस्टेबल हैं और वो ऐसा ही सिलेक्ट होके गया। तो उसका कहना ये था कि सर हमें वो चीज़ें ना हिट करती थी कि मेरे पापा जितने भी सब इंस्पेक्टर आते थे उनको सलाम साहब करना। और जब उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो उसके फादर का कहना था बेटा आज से तुझे भी सलाम करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि फादर से ऊपर, लेकिन कितना भी ऊपर कर लो उनसे तो हम नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। तो कुल मिला के तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा था ये बताइए। सर मेरा फ्रेंड लाइफ के कुछ ऐसे राज जो तुम बताना चाहो, आज तुम सेलेक्टेड हो। यस सर। कुछ ऐसे खतरनाक राज जो तुम बताना चाहो। सर फ्रेंड सर्कल मेरा, मैंने यहाँ मुखर्जी नगर आके उतने अपने फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं रखा। इवन क्लास भी केडी में भी आया तो मैं पीछे ही बैठता था, ना किसी से उतना इंटरेक्शन। मतलब बैक बेंचर थे तुम? यस सर, बैक बेंचर ही था। ना ही ये भी नहीं कि हाँ मुझे अपनी नॉलेज का फ्लेक्स करना है या टीचर्स को रिस्पॉन्स देना। चुपचाप आया और पढ़ के चले गए? यस सर, वही था। अच्छा, कई बच्चों में ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह। यस सर, डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन होता है ना कि नहीं, अपना बताओ। डिस्ट्रैक्शन तो है मुझे पता है, सर अपनी कहानी बताओ। लिटिल बिट कह सकते हैं। सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन था। मतलब सोशल मीडिया में क्या? सर इंस्टा रील्स हो गए। और तो रील्स में कितना टाइम दे देते थे? सर फिर भी मतलब 1-1.5 घंटा तो चला जाता और था। पता भी नहीं चलता लगता। यस सर, वो तो है। हाँ। और फिर ये लगता है कि मैंने किया क्या 1-1.5 घंटा। यस सर।
तो रील्स के चक्करों में जाते थे, फिर कंट्रोल करके फिर वापस हाँ आना सर, पड़ता वो था। तो टाइम टू टाइम होता है ना कि जब आपका मोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हो तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन को कम करना ही पड़ता है। तो कोई ऐसा मेन रीजन जो तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स करता था? सर माई पेरेंट्स, और वो मुझे मैंने वो मैनिफेस्टेशन करता था मैं कि हाँ ठीक है, मैं जब ज्वाइन कर लूँगा, चाहे ये पोस्ट हुई, चाहे जीएसटी हुई या कोई हुई, तो फिर मैं कैसा लगूँगा, फिर मैं घर जाऊँगा तो घर पे ये होगा कि अरे इनके पापा भी जो है गवर्नमेंट जॉब में है और लड़का भी हो गया, तो एक प्राउड मूवमेंट फैमिली होगा। का एक बिल्कुल स्टेटस बन जाता है। यस सर, तो वही मैनिफेस्टेशन मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था, और गवर्नमेंट जॉब का जो रुतबा और वो तो था ही सर। दोस्ती का कोई रोल सिलेक्शन में? दोस्ती ने सर मेरा बनाया तो कुछ नहीं, लेकिन बिगाड़ा भी कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरे कॉर्पोरेट वाले ही दोस्त थे सर कॉलेज के। कॉलेज वाले, Yes, बीटेक sir. वाले? तो मैं वैसे होता है कि बहुत जब स्ट्रेसफुल होता था तो मूड फ्रेश करने के लिए नोएडा चला जाता था, मेरे दोस्त वहाँ रहते थे कॉर्पोरेट वाले, तो उनसे बस थोड़ा मोड़ा गया, कभी नाइट क्रिकेट हो गया, ये सब हो गया, महीने में एक आध दो बार ऐसे ही, मतलब बस रिफ्रेश के लिए। तो स्ट्रगल कैसा रहा तुम्हारा? हाँ तुम ऑफलाइन पढ़े, बैच का sir. टाइमिंग क्या था आपका? सर बैच का टाइमिंग थी मेरी 1:30 के अराउंड, और 5:30 तक बैच था। तो सर 1 स्ट्रगल to 5:30? ये सर वही, तो स्ट्रगल तो सर वही था। मैं रहता था इंदिरा विकास, क्लासेस मेरी गोपालपुर चलते थे, फिर वो आना जाना ही स्ट्रगल था। और सर मैंने अपने खुद के टाइम निकालने के लिए मैंने रात की लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। अच्छा, पूरी रात या यस सर, मतलब पूरी रात? यस सर। अच्छा, क्लास तुम्हारी लेट तो थी सर तो मैं तुम्हें 1:30 से 5:30 क्लास करके फिर रूम जाता था, फिर कुछ रिफ्रेशमेंट किया, फिर डिनर जब मैं जितना फर्स्ट स्लॉट में ही खा लेता था, ताकि मैं 8:30-9 तक खाली होके फिर मैं जो है लाइब्रेरी चला जाता था, और फिर मैं जो है सुबह तक पढ़ता था 5:30-6 तक लगातार। 1 घंटा कुछ भी मैं ब्रेक बीच में 10-10 मिनट के लेता था। सुबह तक पढ़ता था, फिर जो है नाश्ता करके मैं सो जाता था। तो सो जाता था, फिर उठता था सुबह सीधे 1 बजे और लंच किया और फिर क्लास चला गया। तो यही मेरा डेली रूटीन रहा लगभग पूरी रात लाइब्रेरी में 6-8 बैठना? महीने तक। यस सर, यही रूटीन चला। इसकी वजह से मैंने अपना वेट तो काफ़ी लूज़ कर दिया, मतलब मैं। अच्छा, तुम्हारी एज कितनी है? सर मेरी एज अभी जस्ट 23 लगी है। 23 में तुम सरकारी बाबू बन गए? हाँ सर। तो मज़े आ रहे हैं भाई फिर तो ज़िंदगी में ना। आगे क्या करना है लाइफ में? सर आगे तो ये है कि अब सर अभी जब तक एज है तब तक मैं बेटर के लिए अप्लाई करता Appear रहूँगा। करोगे? यस सर, अभी तो सर एज बची है सर 3-4-5 साल अभी आराम से। तो जॉब के साथ साथ एक ये है कि जॉब मिल गई तो बैकअप है मेरे पास, अच्छा मैं इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। नहीं तो अगर इससे बेटर के लिए वो हो गया तो सर बेटर तो ऑप्ट करूँगा। ट्राई करोगे? Yes, sir. चलो सही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे तुमने सिलेक्शन लिया, 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अच्छा, एक चीज़ और जो बच्चे ने मैसेज किया था उसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, प्री में रीजनिंग में तुम्हारे 50 में 50 है और मेंस में 90 में से 90। यस सर। तो रीजनिंग में 100% नंबर? यस सर, रीजनिंग में सर मैंने कोचिंग के बाद ही लगभग होता गया था ना कि जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते गए मेरे, वो एकदम होता गया कि नहीं हाँ 100% का स्ट्राइक रेट हो गया। चाहे मॉक्स भी देता था, वर्स्ट केस में ही होता था तो एक आध कोई गलत हो गए 47.5 रह गए प्री के मार्क्स में। या नहीं, रीजनिंग के मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे एक मेजर सेक्शन होता है मैथ्स, और तुमने देखा हुआ होगा मैथ्स के टीचर्स लड़ने पड़ने में पूरे के ये रैंक वाला मेरा है, ये रैंक वाला मेरा है। ये चीज़ रीजनिंग में नहीं होती, इंग्लिश में नहीं होती, लेकिन मैथ्स के टीचर में पता नहीं कहाँ पे क्या, मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। हालांकि प्री और मेंस में वेटेज इक्वल है रीजनिंग और मैथ्स का, लेकिन मैथ्स वाले ये रैंक वाला मेरा है, ये रैंक वाला मेरा है। तो भैया बच्चे की मेहनत है। मैं आज भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, रीजनिंग में 50 में 50 भाई के आए, 90 में से 90 आए, टोटल क्रेडिट भाई का है। देखो, एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको भी तो देखो जो 10,000 बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए, जो लाख बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो मैं 100% कहूंगा बच्चे की मेहनत है। अगर वो 100% स्कोर कर रहा है तो भी उसकी मेहनत है, उसका सिलेक्शन हो रहा है तो भी उसकी मेहनत है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो भी उसकी कमियां हैं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से बच्चे ने कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया। देखो, जब आप मेहनत करते हो ना, बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारे रीजन आपके सामने आएंगे। अगर आपको मेहनत करनी है, कई कहेंगे सर रात को नींद आती है, आप तुमने भी देखा होगा। कुछ बच्चे आते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में कैसा माहौल होता है? मैंने जो देखा है, बच्चे लेज का पैकेट, ईयरफोन होने चाहिए, ईयरबड्स होने चाहिए, जूस होना चाहिए उनके हाथ में, मतलब 2-3 घंटे पढ़ेंगे और इतना दिखावेबाजी करेंगे। वो चीज़ सही है या चुपचाप डेडिकेशन के साथ किताब खोल के बैठना? तो भाई अच्छा, लाइब्रेरी का क्या माहौल रहता है, तुम बताओ थोड़ा सा। सर लाइब्रेरी में ये है, दिन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। अच्छा। भीड़ ज़्यादा रहती है, लोग कभी किसी का कॉल आया, वो बंदा सीट से उठा, उसने सीट ड्रैग की, फिर होता है कि कोई कभी बुक बंद कर रहा है, कभी कोई ड्रॉवर खोल रहा है, तो ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। इसलिए ये भी मेरा एक मेन कॉज था कि मैंने रात की लाइब्रेरी ली, क्योंकि वो रात को बहुत ही मिनिमल 10% के आसपास भी अटेंडेंस नहीं रहती है और वो पूरी लाइब्रेरी खाली रहती है।
तो तुमने रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई की और सिलेक्शन ले लिया। हाँ सर, कह सकते चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं चाहता हूँ अगली बार सिलेक्शन के साथ नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हारे साथ रैंक के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के साथ। और भाई तुम भी मेहनत करो, सिलेक्शन तक पहुँचो, अपने माँ बाप का सोचो। देखो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है ना, तो एक्चुअल में तुम्हारे माँ बाप का सिलेक्शन होता है। तो मेहनत करिए, फोकस करिए, एक बार पढ़ लो, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। तो सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरीके की मोटिवेशन सेशन के साथ। प्लस मैं कहूँगा, आप भी अगर मेहनत कर रहे हो ना बेटा, अपनी कमियों को पहचानो। जैसे बच्चे ने पहचाना कि वो दिन की बजाय रात को रिजल्ट बेटर निकाल सकता है, उसने रात को पढ़ना चूज किया। तो आप भी अपनी कमियों के ऊपर काम करिए और सिलेक्शन तक पहुंचिए।